यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। आप क्या करना चाहते हैं यमुना को साफ करने के लिए, क्या करेंगे? ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। आप तो मारी दोगे, औरों से भी मरवानी है। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली की जमुना पर। दिल्ली की जमुना वैसे तो पूरी दिल्ली से बहती हुई बीच में से निकलती हुई बहुत जगहों से निकलती है, लेकिन हम आज आए हैं दिल्ली के आईटीओ पर। आप देख रहे हैं पीछे आईटीओ का पुल है और पुल के नीचे से ही जमुना जी बहती है। और जमुना जी का हम स्तर आपको दिखाते हैं, मतलब जो जमुना जी का जो जल है उसकी क्या मतलब दुर्गति हो रखी है कह लीजिए, या सफाई के मामले में जो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 5 साल हमें दीजिए तो आपको जमुना जी में हम खुद आपके साथ मिलकर डुबकी लगाएंगे, अपने परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे। फिर उसके बाद बोला कि फिर से हमें मौका दीजिए, फिर हम डुबकी लगाएंगे जमुना जी में, हम इतनी शीतल कर देंगे, इतनी साफ़ कर देंगे। लेकिन आज अगर आप देखें तो देखिए, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे पास में जाके दिखाइए, जूम ना करें, जूम से थोड़ी सी इमेज में थोड़ा सा वो आएगा। हम बिल्कुल पास में जाके दिखाएंगे, आपको पूरी गंदगी दिखाएंगे अंदर से। देखिए, ये देखिए कितनी गंदगी का, आप ये लगा लीजिए, मतलब गंदगी का आप सोच नहीं सकते, इतनी गंदगी है। देखिए, बस ज़्यादा आगे ना जाएं, थोड़ी दलदल भी है यहाँ पर। ये देखिए कितनी गंदगी है। ये देखिए पुल है वो सामने, ये देखिए आगे तक भी जितनी भी नज़र डालेंगे, पूरे किनारे से लेके आगे तक गंदगी ही गंदगी मिलेगी आपको, हर तरह से गंदगी। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो वादे किए गए थे उनका क्या, और जो आपको थोड़ी बहुत भी ये जमुना साफ़ दिखाई दे रही है, वो भी लोगों के हमने बात की है तो साफ साफ कहना है कि कुछ संस्थाओं के कारण है। ऐसा नहीं है कि ये गंदगी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। साफ साफ लोगों का कहना है कि ये जो सफाई की गई है, ये भी थोड़ी बहुत जो आगे की तरफ आप थोड़ा बहुत किनारों पे देख रहे हैं, जो जैसे कि छठ घाट है, ये सब देख रहे हैं, तो ये संस्था के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गवर्नमेंट ने इनको हेल्प की हो। आप देखिए जमुना के ऊपर भी ये पूरा गंद है, ये पूरी पन्नियाँ भरी पड़ी हैं, सारा गंद ही गंद है। देखिए किस तरह से है। और लोग यहाँ पर पूजा भी करने आते हैं जमुना जी में, सब कुछ आते हैं, लेकिन गंदगी के मामले में आप लगा लीजिए दिल्ली की जमुना इस वक्त नंबर 1 पे होगी। शायद ही कहीं पे इतनी गंदगी आपको नज़र आएगी जमुना जी के मामले में। कुछ लोग खड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे हम कि यहाँ पर वो क्यों आए हैं और जमुना जी को लेकर उनका क्या कहना है। जो इतनी गंदगी हमने दिखाई है उसके बारे में उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार अंकल जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जैसे कि हम भी अभी हम देख रहे थे, कोई था नहीं, अभी आप अभी शायद आए हैं। कोई किसी ने हमसे ये कहा था कि जमुना की सफाई पूरी हो गई है, तो यहाँ देखा तो यहाँ तो गंदगी वैसी वैसी पड़ी हुई है। और यहाँ का जो प्रशासन है केजरीवाल का, वो जमुना को सफाई कराएगा नहीं कभी, क्योंकि ये जमुना जी हिंदुओं के मानने वाली है और वो मुसलमानों को मानने वाला है। आज दिल्ली में जितने दंगे हुए, जो भी मुसलमानों ने जो आग लगाई गाड़ियों में, ट्रकों में, घरों में, सब केजरीवाल की देन है। केजरीवाल, मैं बताता हूँ, ये दंगे होते हैं, ये तो शायद आपसी झगड़े होते हैं या कुछ भी होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। क्योंकि हम जमुना की बात करें तो देखिए जमुना का बहुत बुरा हाल है, हम इस पर तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात को कहीं और ले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सही नहीं है वो चीज़ अंकल जी। थोड़ा सा बस तो मैंने तो जब सही बात कही है कि यहाँ जो गंदगी है, पूरी दिल्ली में गंदगी जमुना के किनारे मिलेगी और आज तक कहीं भी 1% भी गंदगी ख़त्म नहीं हुई है। और तो हम मानेंगे कि हाँ, अगर आप जमुना को देखेंगे तो नंबर 1 पे होगी गंदगी के मामले में इस वक्त दिल्ली की जमुना, ये हम कह सकते हैं। भारत में
जो दिल्ली जो प्रांत है, जो राजधानी है, यहाँ पे जितनी भी नदियाँ नाले हैं सब के सब लबालब भरे मिलेंगे और सब में कूड़े भी मिलेंगे, कोई तो कुत्ते मरे हुए मिलेंगे, कोई बिल्ली भी मरी हुई मिलेंगे, जिससे चार तो बदबू फैलती है, जो वहाँ बैठने वाले वो भाग जाते हैं वहाँ से। जी हालत है यहाँ और थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हम ITO पे हैं इस वक्त। हाँ, तो ITO पे एक छठ घाट भी है, कुछ घाट भी हैं, थोड़ी बहुत सफाई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, किसकी तरफ से की गई है? छठ घाट में यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, कुछ यहीं संस्था है, वो यहीं रहते हैं, रात को यहीं सोते हैं, और जो लोग आते हैं उल्टे सीधे उनको भगाते हैं, और सारे काम खुद अपने पैसे से, और जो लोग उनके जुड़े हुए हैं सब से पैसे इकट्ठा चंदा करके उस पैसे से सारा काम कराते हैं वो। मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है? सफाई इसमें गवर्नमेंट का आता है, इसमें एक आपको स्वीपर नहीं मिलेगा, यहाँ सफाई करने वाला भी हो कहा जाए। यहाँ MCD का है ना, केजरीवाल तो करने का सवाल ही नहीं है। जहाँ भी हिंदुत्व की बात होगी वहाँ केजरीवाल आएगा नहीं, काम ही नहीं करेगा वो। चलिए, और कुछ लोग और भी खड़े हैं हमारे साथ, वो क्या बोलना चाहते हैं जमुना के बारे में, थोड़ा उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पे क्यों आए जमुना का? जैसे हम भी देख रहे हैं कि गंदगी है, ITO का पूरा ये दिल्ली को पूरा जोड़ता है, ये हर जगह से। ITO है, आपका कनॉट प्लेस भी इसी रास्ते से चले जाते हैं, हम लोग हर जगह चले जाते हैं, तो ये आप बीच में ही पड़ता है। टूरिस्ट भी अगर आते होंगे अक्षरधाम के लिए या कहीं भी आते होंगे तो ये रूट लगभग सेम ही पड़ता होगा, आगे भी एक पुल है। तो गंदगी को देखकर आप क्या कहते होंगे? लोग भी, मतलब फॉरेनर्स भी वगैरह या बाहर के लोग भी हमारे को क्या कहते होंगे हमारी दिल्ली को? इस बस वो जैसा कि हमारे सरकार बोलती है, दिल्ली सरकार बोलती है कि स्वच्छ दिल्ली हमने कर दी है, नंबर 1 कर दी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सफाई हुई है, दिल्ली सरकार का कितना सहयोग है सफाई में, ठीक है। और रही सफाई वाली बात, तो हम लोग भी यही देखने आए थे कि भैया कितनी सफाई हुई है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं लोग तो आपको ये सफाई लग रही है पूरी? आप खुद ही दिखाओ अपने आप। हमने तो पूरी गंदगी दिखा दी है, जैसे आप सफाई बोले तो मैंने शायद इसलिए। देखिए, जो सफाई आपको मिलेगी ना, आप भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग खुद अपने पैसे खर्च करके इस अभियान में जुड़े हुए हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, अपना श्रमदान भी कर रहे हैं, अपने पैसे भी दे रहे हैं, और अपने पैसे से, जबकि उनका कोई अपना हित नहीं है। देखो, ये तो सबकी है, इसमें हम जो दिल्ली वाले हैं पानी इसी का ही पीते हैं, ठीक है जी। और जब यही गंदी रहेगी तो हम कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बहुत सफाई कर दी, बहुत मेंटेन कर दिया, तो जब तक आप ये फ्री के प्रलोभन देकर नहीं लोगों को रिझाएंगे ना। जैसे आपको पता होगा, केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं, उनका कहना था कि हम 5 साल हमें दीजिए, हम जमुना जी में अपने परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे और पूरी दिल्ली को डुबकी लगवाएंगे, इतनी शीतल और साफ़ कर देंगे। क्या डुबकी लगाने लायक हो चुकी है इस वक्त? आप इन्विटेशन देंगे? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को, जो उनके मौजूदा विधायक हैं, 62 विधायक हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप आएँ और यहाँ डुबकी लगाएं। आपके साथ हम भी डुबकी लगाएंगे। आप पानी पीजिए जमुना जी का, आपके साथ हम भी पानी पिएंगे। आप आएँ तो सही। सिर्फ कागज़ों में आपने कह दिया हमने साफ़ कर दिया, आप सिर्फ टीवी पे आके अपना प्रचार कर देते कि हमने ये कर दिया, मगर वो ज़मीनी स्तर पे तो कोई कार्य हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अभी जो देखने में आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने भी 26,000 करोड़ रुपए का जो दिखा रहा है। मैं अभी जब आ रहा था तो जगह जगह लिखा हुआ है कि 26,000 रुपये करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड का, तो उस पर नहीं बोलते केजरीवाल जी। तो ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ही तो आती है, तो इस पर क्यों नहीं उनका विचार, कोई विचार रखा उन्होंने? आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी रिंगटोन बजी है, शायद हमें बुलावा मिला आपकी तरफ से तो क्या बोलना चाहेंगे? अंकल जी, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप भी बता दीजिएगा। जो 5 साल का जो वादा किया था कि 5 साल हमें दीजिए, और 5 मुझे लगता है 7 साल होने वाले हैं, और ये बोला गया था कि हम डुबकी लगाएंगे अपने परिवार के साथ और दिल्ली वालों को जमुना में डुबकी लगवाएंगे, इतनी साफ़ और शीतल करेंगे। इसके बारे में 2 शब्द आप बताइए, और फिर उसके बाद अंकल जी 2 शब्द इसके बारे में आप भी बताइएगा। आप बताइए थोड़ा सा। जी, मैंने फ़ोन ले लिया आपका आज। चलो, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम भी अक्ल में हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे डुबकी लगाने ही आए थे। हम केजरीवाल जी पे भरोसा करके हमने सोचा हम भी चलो अपनी माँ गंगा की गोद में जाके कुछ पल बिताए हैं, जाके माँ यमुना के गोद में जाके कुछ पल बिता दे। लेकिन यहाँ के जो हमने नज़ारा देखा है, नज़ारा देख के आंखों में आंसू आ गए हैं कि ऐसा हाल कभी भी नहीं था हमारी माँ यमुना का, जिसे हमारी माँ से भी ज़्यादा हम उनको अपना मानते हैं, आदर्श मानते हैं। लेकिन केजरीवाल जी का जो वादा है कि मैं अपने परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा और दिल्ली वालों को भी दिल्ली वालों को भी नहलाएंगे, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। 7 साल हो गए हमारे को इंतज़ार करते हुए। कब केजरीवाल जी आप आइए अपनी परिवार के साथ, अपने विधायकों के साथ आइए, डुबकी लगाइए, हम भी आपके साथ हैं, हम हमेशा से आपके साथ खड़े रहेंगे। आप हर काम के लिए पहले जनता से पूछते थे, अब जनता तो
पता नहीं कहाँ चली गई है। आप सिर्फ आप एक ही समुदाय के लिए काम करते हैं कि आपने हिंदुओं को भगाना है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाना है। यही काम आपका चालू है और आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। क्या कहेंगे, देश इनविटेशन देना चाहेंगे? देश की आने वाली पीढ़ी केजरीवाल को याद करेगी कि उसने सफाई तो अच्छी करा रहा है वो, लेकिन सफाई किसकी करा रहा है? हिंदुओं के मकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू की गाड़ियों में आग लगवा रहा है, बसों में, ट्रकों में। आपने देखा होगा जाफराबाद में, देख लो आग लगवा रहे कौन थे। अंकल जी, मुझे लगता है आप तो केजरीवाल से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे हैं। जमुना जी पे इनविटेशन देना चाहेंगे 5 साल के बाद जो टाइम मांगा था? देखो आप आए हो, जमुना जी खुद देख रहे हो, अगर कोई भी विधायक यहाँ आ जाए, आम आदमी पार्टी का, चाहे केजरीवाल खुद आ जाए, यहाँ गंदगी देख लेगा, इसमें नहाना तो बहुत दूर है, यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे इतनी। अगर केजरीवाल आके स्नान करेंगे तो वोट उनकी? अरे आने का सवाल ही नहीं उसका, वोट उनकी, एक वोट नहीं मिलेगा उसको तो यहाँ। चलिए, मतलब लोग वो स्नान करेंगे तब तो आप वोट देंगे? लोग ये कहेंगे कि अगर मुझे बस चले तो लोगों के गले में फूलों की माला फैलाऊँ, केजरीवाल को जूते की माला पहनाऊँगा। ज़्यादा ही खफा है अंकल जी हमारे।